सरताज अजीज साहब जो है, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगी सिद्दीक अल फारूक साहब। आज सरताज अजीज साहब जो हैं वो सेनेट की कायमा कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो है वो प्रेजेंट होते हैं। किस मुद्दे पर प्रेजेंट होते हैं? ताकि ब्रीफ कर सकें कि भाई सऊदी अरेबिया कतर के हवाले से क्या पॉलिसी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या सोच रहे हैं, कैबिनेट वाले क्या डिसीजन ले रहे हैं, और साथ ही साथ द फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब की जो सऊदीया में अपॉइंटमेंट है, जो कि अपेरेंटली हमें पहले बताया गया था कि हुकूमत ने एनओसी दिया है राहील शरीफ साहब को, और उसके बाद वो सऊदीया में वो जो एक इत्तेहाद हुआ है उसको हेड करेंगे और किसी भी फिरका वराना चीज़ के अंदर जो है वो अपनी पार्टी शो नहीं करेंगे। उस हवाले से वो स्टैंडिंग कमेटी को बता सकें कि क्या डेवलपमेंट्स है। कहा यही जा रहा था कि शायद राहील शरीफ साहब को वापस बुला लिया जाए, लेकिन आज सरताज अजीज साहब ने स्टैंडिंग कमेटी जो सुबह की बात है उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि जनरल राहील शरीफ को वापस आने का नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में यानी अपनी जाती हैसियत में एक जाती नौकरी के ऊपर वो वहां गए हैं। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि डीजीआईएसपीआर इस चीज के ऊपर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था, डीजीआईएसपीआर ने, कि ये रियासत का फैसला है, ये पूरे पाकिस्तान ने फैसला किया है, ये रियासत ने फैसला किया है कि राहील शरीफ साहब जो हैं उनको सऊदीया भेजा जाए अपनी अपॉइंटमेंट के हवाले से। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ये डेवलपमेंट भी सामने आई है कि सरताज अजीज साहब ने कैपिटल टीवी से ही खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जो उनका ये बयान है स्टैंडिंग कमेटी में रिलेटेड कि उन्होंने ये कहा कि अपनी जाती हैसियत यानी कि राहील शरीफ साहब अपनी जाती हैसियत में सऊदीया गए हैं, ये गलत है। उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ स्टैंडिंग कमेटी को नहीं की। सच क्या है, हकीकत क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन गलत समझ रहा है या कौन झूठ बोल रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। सिद्दीक अल फारूक साहब, सीधा सवाल मैं आप ही के सामने रखती हूँ, ये कौन सा मजाक आप लोग कौम के साथ कर रहे हैं? कभी ये बताते हैं कि जी रियासत ने कहा, एनओसी दिया, एनओसी के बगैर नहीं जा सकते। ख्वाजा आसिफ साहब ने कैटेगोरिकली कहा राहील शरीफ साहब के अपॉइंटमेंट के हवाले से कि हुकूमत उनको एनओसी दे रही है, और हम आपको बताते रहेंगे जिस तरह से जो भी डेवलपमेंट्स आगे जाएंगी। फिर सरताज अजीज साहब आपसे थोड़ी देर पहले आकर के ये कह रहे हैं कि मेरा जो बयान है वो मिसकोट हो रहा है मीडिया के अंदर। व्हाट इज द रियलिटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जो बात ख्वाजा साहब ने कही वज़ीर दिफा ने, वही बात सरताज अजीज साहब ने की। दरमियान में किसी ने ये अपनी तरफ से जो कुछ किया है तो मशीर खारजा ने बता दिया है कि ये मेरा बयान नहीं है, तो इसमें तो कोई तजाद नहीं है ना, बात तो एक ही है। क्या बात है सर, जरा ठोस तरीके से प्लीज बता दें, एक दफा क्लियर कर दें। देखिए, जितना मुझे मालूम है वो ये है कि सऊदी अरब ने, जो हमारा दोस्त भी और भाई मुल्क है, हमारे उस मुल्क के साथ हरमैन शरीफैन की वजह से एक रूहानी ताल्लुक भी है, बिल्कुल है, उन्होंने जो दरख्वास्त की, जो अफवाज हैं उनके लिए कि राहील शरीफ साहब की खिदमात उन्हें चाहिए, वो मीडिया में आनी शुरू हो गई। और फिर जब बाकायदा हुकूमत से रब्ता किया गया तो हुकूमत ने उनकी इजाज़त दी कि आप जा सकते हैं। इसलिए इसमें कोई दो आरा नहीं है, लेकिन कुछ ताकतें, कुछ ग्रुप्स इस मुल्क पाकिस्तान, हमारे मुल्क में सरगर्म हैं कन्फ्यूजन फैलाने के लिए। सर, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर खारजा में भी क्या वो ग्रुप्स मौजूद हैं? क्योंकि सबसे बड़ी खबर वहीं से निकली है, वहां से खबर निकली तो सर सरताज अजीज साहब ने तरदीद की ना, फिर जहां से भी निकली है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये कहा गया होगा, आई डोंट नो, ये कहा गया होगा जो हमें खबर मिली कि सरताज अजीज साहब ने कहा कि हम उनको नहीं वापस बुला सकते बिकॉज़ वो अपनी जाती हैसियत में, पर्सनल कैपेसिटी में गए। मैं सरताज अजीज साहब को गुज़श्ता 40 साल से जानता हूँ, 1-2 साल की बात नहीं है। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी स्कॉलरशिप और उनकी कमिटमेंट विद द कंट्री, और जो वो हमेशा सच बोलते हैं, कायदे आज़म अलैहि रहमत के साथ उन्होंने बतौर नौजवान स्टूडेंट लीडर काम किया हुआ है। इस स्टैंडर्ड का आदमी, मैं बताऊं, ना झूठ बोलते हैं ना वो बोलेंगे। वो जो बात कह रहे हैं और वज़ीर दिफा की बात की तस्दीक कर रहे हैं, यही बात दुरुस्त है।